अरे दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ दिख गया दिख गया। ये हाथ ऊपर कर रहे, पता नहीं कहां से आ रहा हाथ। ठीक है बोलो। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। गुड। तो डीएनए से शुरू करते हैं फिर। डीएनए क्या है? अरे बस करो भाई, तुम लोग लॉन्ग फॉर्म बोल के बोलते तो डीएनए। जीन तुमने कल बोले थे और आज तुम क्रोमोसोम बोल रहे थे। क्रोमोसोम बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। बताओ फिर क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है? गलत हुआ तो चलता ना, मारूंगा थोड़ी तुम्हें। बोलो, फांसी की सजा हो जाएगी क्या? डिस्कशन है, फ्रीली गलत आंसर दो, चलेगा। बोलो, अभी तक तो बोल रहे थे। बोलो। प्रोटीन गलत हो गया। बोलो, बोलना भाई, सही बोल रहा, बोल कुछ तो बोल, गलत ही बोल दे। बोलो। अब शांत क्यों हो गए? अभी तो बोल रहे थे। जैसे डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वैसे बोलो कुछ। क्रोमोसोम का भी पढ़े होंगे कुछ। अच्छा, इससे कुछ बोला था अभी, कंडेंस कुछ बोला था ना? हाँ बोलो क्या। हाँ एक मिनट, वो भी लिख लिया था ना मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? अच्छा, किसी चीज के सिकुड़ने को श्रिंकेज बोलते हैं। श्रिंक, वो भी पढ़ने वाले हम। बस जो भी तुम बोल रहे हो मेरे को उसको आसान शब्दों में समझा दो कि ये क्या है, बस। तुम्हें डेफिनेशन तो सारी याद है, मानना पड़ेगा। अच्छा रटते हो। बोलो, नहीं बोलेगा कोई? सुनो और चुपचाप सुनो सिर्फ। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, कंडेंसेशन, इन सब का मतलब समझते हो? ठीक है, समझते हैं, रटते नहीं। तो सुनो, मैं बोल रहा हूं मेरे पास में सीमेंट है, तो सीमेंट इज अ रॉ मटेरियल। अब मेरा मन है सीमेंट से मैं कोई ऐसे, मतलब जैसे मान लो कि ये हॉल है, क्लासरूम, तो सीमेंट से मैंने क्या बना दिया? मैं बोल रहा हूं सीमेंट से ऑफिस भी बनता क्या? सीमेंट से लाइब्रेरी बनती है, सीमेंट से लैब भी बनता है, वॉशरूम भी बनता है। तो सीमेंट से ही तो बना है, तुम अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो उसको? वॉशरूम को क्लासरूम क्यों नहीं बोल रहे? थोड़ा सा तो फर्क है, रूम रूम, क्लास और वॉश। बोलो ना। या यस सर बोलो, यस सर मत बोलो, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। देखने में क्लासरूम क्लासरूम जैसा दिख रहा है, ऑफिस देखने में ऑफिस जैसा दिख रहा है, बनावट अलग है ना। बोलो ना। समझ में आया? तो वही बोल रहा हूं मैं, बना तो ये भी डीएनए से है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, अलग अलग नहीं है। डीएनए एक मटेरियल है जो अलग फॉर्म में दिख रहा है, तो नाम अलग दे रहे हो तुम। कुछ समझा? नहीं समझा। सीमेंट एक मटेरियल था, उसका तुमने कुछ बड़ा सा बना दिया तो तुम अलग नाम दे रहे हो, है ना। छोटा सा ऑफिस बना दिया, ऑफिस नाम दे रहे हो। वॉशरूम बना दिया, वॉशरूम नाम दे रहे हो, क्योंकि देखने से अलग दिख रहा है ना, लेकिन बना किससे है? वैसे ही ये अलग अलग दिखता है, लेकिन बना किससे है? अब समझा? किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? तो डीएनए इज द मटेरियल जिससे ये सब बनेंगे।
अब समझा? अब मैं तुम्हें डीएनए कैसा है वो दिखा देता हूं। सबको पता है ऐसा हेलिकल होता है, ये तो सबको पता है ना। फिर इसमें एडेनिन, गोनिन, थाइमिन, यूरोसिल, साइटोसिन ऐसे सब बेसिस होते हैं। यूरोसिल भी होता है ना, आरएनए में होता है, यहाँ नहीं होता। समझ में आया? लेकिन ये क्लियर है क्या? आवाज नहीं आ रही बॉयज? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, इधर देखो, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता ना, और उसके अंदर ये डीएनए है। कौन है ये? इसको क्या बोलूं मैं? अभी तक आंसर नहीं आया। करेक्ट आंसर ये है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन, क्रोमा मतलब कलर, टीन मतलब थ्रेड, धागा, मतलब कलरफुल धागा, जिसको हम मांझा बोलते हैं ना, बस वही मांझा है ये, बस कलर है। कुछ समझ में आया? यस और नो? तो कलरफुल थ्रेड। अब धागे की तरह पतला है तो थ्रेड ही बोलेंगे ना। कुछ बॉडी बोलना है, मतलब कुछ मोटा होगा तो बॉडी बोलेंगे ना। सोमा मतलब बॉडी, ये कलर थ्रेड, ये कलरफुल बॉडी सोम, क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिन। कुछ समझ में आया? अब इसका होगा ये कौन है? अब कंडेंसेशन क्या होता है सुनो। जब फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास कॉटन है, अब कॉटन तो कैसी होती है? कॉटन कैसी होती है? सॉफ्ट होती ना, ऐसी कुशन टाइप होती ना। हाँ वही बोल रहा हूं। तो इतनी सारी कॉटन है, तुम उसको ऐसे पिचका के पूरा दबा के उसको कम कर सकते हो? कैसे करोगे? कुछ भी ऐसे करोगे जिसकी वजह से वो कैसी हो जाए? छोटी। पहले वो बड़ी थी, अब उसको तुमने क्या किया? तुमने उसका धागा बना के उसको ऐसे पूरी रैप कर लिया टाइट, तो वो क्या हो गई? एकदम कंडेंस। समझ में आया? तो कंडेंसेशन समझ में आ रहा है? सब छोड़ो, एक ये मान लो ये पेज है मेरे पास, कोई भी एक पेज है, मैं उसको फोल्ड कर रहा हूं, फिर फोल्ड कर रहा हूं, फिर फोल्ड कर रहा हूं, फोल्ड करते 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 मैंने एकदम छोटा सा फोल्ड कर लिया, ऐसे इतना बड़ा पेज जो है वो छोटा सा हो गया। अब मैं उसको पॉकेट में रख ले रहा हूं, क्या फर्क है? अभी तो इतना बड़ा दिख रहा था, अभी छोटा हो गया, क्योंकि मैंने उसको कंडेंस कर दिया है। कुछ समझ में आ रहा है? पक्की बात है? ये बॉटल है, बॉटल को अगर मैं पूरे प्रेशर से दबा दूं तो ऐसे छोटा सा गोल गोल सा प्लेट टाइप का कुछ बन जाएगा ना, क्योंकि वो चपक गई ना वो। समझ में आया? यस और नो? तो वो क्या हो गया? कंडेंस। क्या हो गया वो? समझ में आया? पक्का? अच्छा ठीक है, तो कंडेंसेशन होगा। अब मैं इसी को, अब देखो कैसे ड्रॉ करता हूं। ये क्या है? क्रोमोसोम। ऐसे जब बनाते हैं तो हम इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसमें इसमें क्या फर्क है? मैं बोलूंगा एक काम करो, ये धागा उठाओ, धागा है ना ये। अरे टीन मतलब क्या होता है? टीन मतलब थ्रेड, क्रोमा मतलब कलर, कलर थ्रेड, कलरफुल थ्रेड, कलरफुल मांझा, है ना। आइए मांझे को उठाता हूं, अब मांझे को मैं बांध रहा हूं, ऐसे करते ना पतंग वाले बॉयज को पता है, ऐसे करते ना। अब ये ऐसे करने के बाद मैं साइड में निकाल रहा हूं ऐसे, तो ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब इसकी बाइंडिंग हो गई, इसका कंडेंसेशन हुआ है। मैं ये फिर से बना के दिखाता हूं, ये धागा है, ये धागा है,
समझा? मैंने वही धागे को उठा के ऐसे हाथ पे गूंथ लिया है, समझा? तो क्या हो गया, वो कंडेंस हो गया ना। जो मांझा बिखरा पड़ा था नीचे, तुमने उसको उठा के हाथ पे ले लिया, तो वो ऐसे दिख रहा है अब। इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ये पहले डीएनए ऐसे पड़ा हुआ था, अब उसी को बाइंडिंग उसकी हो गई है, प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग हो गई। कुछ समझ में आया? पक्का? नहीं समझा? पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते तुमने मांझा खींचना शुरू करे, वो मांझा नीचे जमे हो गया, पूरा जमा हो गया ना, एकदम स्क्रैम्बल्ड हो गया, पूरा बिखर गया। फिर तुमने क्या करे, पतंग तो कट गई, इधर ध्यान नीचे दिए तो अब तुमने जो मांझा बचा हुआ है उसको उठाए और हाथ पे ऐसे गुनना शुरू करे, ऐसे करके। बॉयज को पता है, देखा होगा तुमने भी, ऐसे गुनते ना। अब ऐसे करके तुमने ये मांझा यहाँ से ऐसे निकाला और ऐसे रख के देख रहे हो। मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है? बाइंडिंग का फर्क है। यस और नो? ये बिखरा हुआ इतना सारा है और ये मांझा हाथ पे प्रॉपर तरीके से लपेटा हुआ है, समझा? तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये और इसमें क्या फर्क है? ये डीएनए है फ्री फॉर्म में, बिखरा हुआ है नीचे, और ये कंडेंस्ड है। क्या ये? मतलब प्रॉपरली बाइंडेड है। अब समझ में आया? क्रोमोसोम क्या होता है समझ में आया? पक्की बात है? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, अब बताओ, ये डीएनए है या ये डीएनए है? दोनों भी डीएनए है। अब क्लियर हो गया? बोलो। लेकिन पूरा का पूरा डीएनए फंक्शन नहीं करता, पूरा का पूरा क्रोमोसोम फंक्शन नहीं करता। एग्जाम्पल, ध्यान से सुन रहे हो? देखो, फिर मैं बोल रहा हूं ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम का इतना पार्ट जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन बनाने के लिए। क्या बन रहा है? इंसुलिन। ठीक है, अब ये बन गया इंसुलिन। मैं बोल रहा हूं ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अब मैं बोल रहा हूं जरा अच्छे से देखो, तो फिर ये एक अलग जीन है, ये इतना एक अलग जीन है, तो ये दो जीन के बीच में खाली जगह दिख रही है, ये क्या है? तो तुम बोल रहे हो सर ये डीएनए है लेकिन ये कोई चीज बनाता नहीं है। कोई चीज बनाता है? मतलब ये कौन सा रीजन हो गया? नॉन कोडिंग। ये कुछ बनाएगा क्या? ये कैसा हो गया? नॉन कोडिंग। ये कोडिंग रीजन है, ये तो बना रहा है ना। अब जिस डीएनए से जो डीएनए एक्सप्रेस करता है वो कोडिंग रीजन है, जो एक्सप्रेस नहीं करता वो नॉन कोडिंग रीजन है। कुछ समझ में आया? बोलो जल्दी। पक्की बात है? अब सुनो अच्छे से, तो बताओ फिर जीन क्या है? करेक्ट आंसर सेगमेंट ऑफ डीएनए। आगे बोलो। तो क्या ये तुम्हें सेगमेंट दिख रहा है? क्या ये छोटा सेगमेंट दिख रहा है? तो ये जीन है ना, ये सेगमेंट दिख रहा है, ये भी जीन है, तो सेगमेंट तो ये भी है, फिर ये क्यों जीन नहीं है? फंक्शनल, जिसका काम है, जो काम कर सकता है, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो फंक्शन करता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए, जो काम करेगा। क्या काम करेगा? वो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। कुछ समझ में आया? और वो प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का नाम है इंसुलिन। कुछ समझ में आ रहा है? पक्की बात है? यस और नो? ओके, तो बताओ फिर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो बाकी पार्ट भी तो सेगमेंट है, लेकिन जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो बताओ जीन को क्या बोलेंगे? बोलो। हाँ भाई, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए।
अब समझा? मतलब डीएनए भी डीएनए है, जीन भी डीएनए है, क्रोमोसोम भी डीएनए है, क्रोमैटिन भी डीएनए है, समझा? पक्का? तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में फर्क क्या है? ये थिन थ्रेड है जो बिखरा हुआ है, बहुत सारी जगह ले लिया इसने, और ये बाइंडेड है, ये प्रॉपर तरीके से लपेटा हुआ है, फोल्डेड है, कंडेंस्ड है, समझा? कोई डाउट है? एकदम क्लियर? आगे बढ़े? तुमने एक चीज तो सुनी होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम। कितने लोगों ने सुने हैं नाम? चलो वेरी गुड। हाँ हाँ, बस बस बस।